नमस्कार साथियों। यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर क्यों की एयर स्ट्राइक, पूरी सच्चाई आज हम बताने वाले हैं। आखिर हुआ क्या है? देखिएगा, आज पूरी दुनिया की नज़र वेनेजुएला के ऊपर है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया। राजधानी काराकास में जोरदार धमाके सुनाए गए, लड़ाकू विमान आसमान में देख गया, कई इलाके में बिजली गुल हो गई, आम जनता में डर और अफरा-तफरा फैल गई। यह हमला अचानक नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे भी एक लंबी राजनीतिक और रणनीतिक वजह है। हमला कब हुआ? एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो अमेरिका ने यहाँ एयर स्ट्राइक जनवरी 2026 की सुबह करीब 2 बजे। ऑपरेशन लगभग 3 से 40 मिनट तक चला। हमले रात के समय की गई ताकि सरप्राइज फैक्टर बना रहे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? इसके लिए 4-5 कारण है। अमेरिका के द्वारा बताई गई मुख्य कारण वो है ड्रग्स तस्करी। नार्को टेररिज्म का आरोप है वेनेजुएला के ऊपर। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया और कार्टेल को सपोर्ट करता है। अमेरिका पहले से ही मादुरो पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग के केस चला रहा था। सरकार बदलने का एजेंडा यानी कि रेजिम चेंज। अमेरिका मादुरो सरकार को अवैध मानता है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, इसलिए यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने की कोशिश। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन का मकसद मादुरो को पकड़ना या कमजोर करना था। अमेरिका दावा है कि हमले के बाद मादुरो को हिरासत में लिया गया, हालांकि इस पर विवाद बना हुआ है। तेल और रणनीतिक हित। ऑयल एंड पावर के हिसाब से वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका की नजर इस क्षेत्र की ऊर्जा और रणनीतिक ताकत पर भी है। दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही? अब देखिए, ये सब हमला होने के बाद दुनिया की तो प्रकृतियाँ यानी कि उसका रिस्पॉन्स, उसके हित में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आने लगती है। जैसे कि रूस और चीन हमले की कड़ी निंदा की। कई लैटिन अमेरिका देशों ने कहा यह किसी देश की सार्वभौमिकता पर हमला है। कोलंबिया ने अपनी सीमा पर सेना तैनात कर दी क्योंकि शरणार्थियों के आने का खतरा ज्यादा है उस कंट्री से। पूरी दुनिया में इस हमले को लेकर चिंता और तनाव का माहौल है। क्या अब हमला तो हो गया, पूरी डिटेल्स बताई हमने। क्या ये व्यापार और बिजनेस पर भी असर पड़ेगा इसका? देखिएगा, वेनेजुएला के जुड़े पास तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है। वेनेजुएला का जिन देशों की रिफाइनरी वैल्यू वेनेजुएला के कच्चे तेल पर निर्भर है, उन्हें दिक्कत हो सकता है। क्या पेट्रोल या फिर डीजल में कोई महंगाई बढ़ेगी? तेल की कीमतों पर असर हो सकता है क्या? शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल की कीमत में हल्की तेजी दिखाई दे सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं वेनेजुएला का उत्पादन पहले से कम है, इसलिए तुरंत बड़ी महंगाई की संभावना नहीं है। अगर संघर्ष लंबा चला तो पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है। आम लोग जैसे कि हम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ सकता है क्या? वेनेजुएला के अंदर लोग घरों में बंद हैं। सॉरी, जैसा आम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ा है कि जैसा वेनेजुएला जैसे, तो वेनेजुएला के अंदर लोगों घरों में बंद है। कई इलाकों में पानी और बिजली की समस्या, स्कूल और ऑफिस बंद, डर का माहौल है। कुछ संगठनों ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। अब एक विस्तार में बताऊंगा मैं। अमेरिका का हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक कदम। दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है। आने वाले दिनों में तय होगा क्या यह युद्ध आगे बढ़ेगा या कूटनीति से समाधान निकलेगा। तो साथियों, आज जो है ना इस हमले हुआ था, इसके बारे में विस्तार में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो एंड सपोर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद। और भी इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे, चाहे
रिलेटेड टू कोई आम नागरिक के रिलेटेड हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ सब कुछ। धन्यवाद।